राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ज़िला अध्यक्ष आसिफ भाई की जानिब से महरूसीन की रिहाई के लिए कोशिशें जारी थी। अल्लाह का एहसान है कि आज उनके हाथ में लिए हुए केस में से 7 महरूसीन आज़ाद हुए, रिहा हुए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महाअघाड़ी हुकूमत और शेख आसिफ साहब की मेहनतों का समरा रहा कि 307 के केस में भी सालों से ज़मानत नहीं लगी। ऐसा लाए अमल और हिकमत अमली अपनाई गई कि सादी ज़मानत पर भी 307 की ज़मीन हो जाए। अल्लाह का एहसान है कि हमारी तरफ से दाखिल किए हुए 7 लोगों की ज़मीन भी आइंदा और जिन लोगों की ज़मानत करवाने के लिए जो भी मुश्किलें दरपेश आ रही हैं, उसके लिए शेख आसिफ साहब बॉम्बे में खिदमतन है, ज़िम्मेदारों से, मिनिस्टरों से बातचीत कर रहे हैं, ऑफिसरों से बाकायदा राब्ते में हैं और अल्लाह ने चाहा तो ईद के रमज़ान के पहले और बाकी तमाम बेगुनाह महरूसीन रिहा हो जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो उनके रिहा होने के बाद उनके निर्दोष साबित होने तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शेख आसिफ साहब आखिरी दम तक उनके लिए लड़ते रहेंगे और उनको बेगुनाह साबित करने तक उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका पूरा साथ देंगे। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भवन पर उन 7 लोगों का जिनकी रिहाई हुई, उनका और उनके अकरबा का, उनके घर वालों का इस्तकबाल हुआ। मैं इतने ही 7 लोग हाजिर हैं। 12 नवंबर को जो वारदात हुई, इसमें से ऐसे सब नौजवान हैं जो किसी गरज से कोतवाली रोड बस स्टैंड के आसपास गए थे और कैमरों में आ जाने की वजह से बेगुनाह जेल में थे। आसिफ साहब ने पहले दिन से इनके लिए जद्दोजहद की और आसिफ साहब ने कहा कि भाई इनके अहले खाना को बुलाकर मीटिंग ली कि भाई हम इन नौजवान बच्चों को तन मन धन से पूरी तैयारी से वकला का पैनल खड़ा करके पूरे अखराजात हम उठाकर इनको छुड़ाएंगे। आसिफ साहब ने अपना वादा पूरा किया। आज जब वादा पूरा हो गया तो शहर के कुछ सियासी चापलूस लोग जो जब ये बच्चे जेल में थे, इनके घर के अहले खाना परेशानियों में मुब्तला थे, इनके दरवाजे जा रहे, उनके दरवाजे जा रहे परेशानी में, उस वक्त तो ये अपने सियासी चापलूस मक्कार लोग प्लेन से घूम रहे थे, कश्मीर से आ रहे थे केरला, बच्चे बेचारे जेल में, इनके घर के लोग हैरान थे। आज जब वक्त आया और ये जेल से छूट गए तो ये हर जगह पहुंच के क्रेडिट लेने के लिए, सियासी रोटी सेकने के लिए अपनी हर जगह पहुंच रहे, लोगों का फूल हार कर रहे और बता रहे हैं ऐसा कि भाई हमने, जबकि उन लोगों को फंसाया इन लोगों को फंसा कर आज वो बेचारे 3-4 महीना अपने अहल वयाल से, घर माँ बाप से हर कोई दूर रहे, तब परेशानी के आलम में 1.5-2 महीना ये देखने नहीं आए कि बेचारे इनके घर का क्या हाल है। एक बार तो मुजाहिद आदमी मालेगांव में आसिफ शेख रशीद था जो हर किसी की खैरियत लेता था, मालूमात लेता था, लोगों के घर तक जाता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मर्द मुजाहिद ने अपना वादा पूरा किया। मेरा सिर्फ आने वाले लोगों को, मुरसिन और उनके घर के लोगों से ये कहना है कि भाई कौन कौम का हमदर्द हो, सच्चा हमदर्द है, ये आप लोगों को पहचानना है। आने वाले वक्त में ऐसे इब्नुल वक्त मक्कारों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इतना कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।